1980 और 90 के दशक में सामाजिक समानता और दलितों के साथ भेदभाव को देखते हुए 1984 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं पंकज कुमार, चर्चा विद पंकज पर। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं वर्तमान समय में अपनी विचारधारा से भटक चुकी है। बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा जनाधार प्राप्त करने वाली पार्टी थी। दोस्तों, 1992 में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाते हैं और मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं। दोस्तों, वही बहुजन समाज पार्टी द्वारा मायावती जब पहली बार मुख्यमंत्री बनती हैं तो 1995 में एक कहीं ना कहीं भारत की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनती हैं। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर 4 बार सरकार बनाती है और 4 बार मायावती जी मुख्यमंत्री बनती हैं। 2012 के बाद में बहुजन समाज पार्टी का जो जनाधार था, वोट बैंक था, वो खिसकता गया, जो अन्य राजनीतिक दलों के साथ जुड़ता गया। बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वह भारतीय जनता पार्टी के साथ और वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश का वोट बैंक खिसक चुका है। दोस्तों, काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके उनका एक उद्देश्य था कि सामाजिक समानता और दलितों के प्रति जो अत्याचार देखकर उन्हें राजनीतिक शक्ति देने के लिए बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। बहुजन समाज पार्टी का जो पारंपरिक आधार दलित वोट बैंक था वह बीजेपी और एसपी के संग जो वर्तमान समय में चला गया है, वह कहीं ना कहीं उसका मेन कारण रहा कि जो पुराने नेता थे उनका पार्टी छोड़कर जाना। और दोस्तों, कहीं ना कहीं मायावती जी का सीमित प्रचार प्रसार का सार्वजनिक रैलियां जो थी वह बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी के द्वारा कहीं ना कहीं न करने के कारण भी वह वोट बैंक दूसरे दलों में जाकर शिफ्ट हो गया। दोस्तों, इसका जो उद्देश्य था स्थापना का, वह उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं बीएसपी ने एसपी से गठबंधन करके भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया था। जब पहली बार बहुजन समाज पार्टी और सपा दोनों साथ साथ चुनाव लड़े थे, ये 1993 में। उसके बाद में 95 में मायावती जी स्वयं मुख्यमंत्री बनती हैं और कहीं ना कहीं बसपा के लिए 2007 का जो दौर था वो अपने आप में स्वर्णिम दौर रहा है। वो बसपा के लिए इसलिए भी स्वर्णिम दौर रहा है कि बसपा ने यहाँ पर 206 सीट जीतकर बहुमत हासिल किया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का जो जनाधार था वो काफी अच्छा रहा है। दोस्तों, वह जहां बसपा 206 सीट लेकर आती है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहां पर दलित प्लस ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग के वोट बैंक और नेताओं का गठजोड़ जोड़कर यह चुनावी आंकड़ा बहुजन समाज पार्टी को फायदेमंद साबित होता है। इसलिए यहां पर 206 सीट जीतकर मायावती जी उत्तर प्रदेश की 4थी बार मुख्यमंत्री बनती हैं। और 2012 के बाद में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था उसमें लगातार गिरावट आती गई। 2012 के बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा। वहीं 2019 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ा और बहुजन समाज पार्टी को इसका कहीं ना कहीं फायदा दिखाई दिया। वह फायदा यह था कि जो लोकसभा में 0 सांसद वाली पार्टी 10 सांसद 19 में बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के अंदर जीतकर संसद भवन में पहुंचते हैं, वहीं समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा सीट पर ही सिमट जाती है। दोस्तों, उसके बाद में 2024 का लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं जीत पाती है और जिन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती है किसी पर तीसरे नंबर पर रहती है तो किसी पर उसका जमानत जब्त हो जाता है। दोस्तों, पार्टी का नारा जो था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, मगर वह बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को कहीं ना कहीं बिल्कुल मार्ग से भटक चुकी थी। इससे क्या पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बसपा ने सबसे ज्यादा यह ताकत कहीं हासिल की थी, वो उत्तर प्रदेश के अंदर वह ताकत हासिल की थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं 2019 में जो एसपी बीएसपी के गठबंधन में जो फूट पड़ी थी वो बीएसपी की स्वतंत्र ताकत कमजोर बनी,
क्योंकि जो नेताओं में भ्रम था, जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में भ्रम था, वह भ्रम की स्थिति ऐसी बनी कि बहुजन समाज पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर ही चले गए और बसपा को उसका बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, मायावती जी ने एक भी रैली न करने का कारण भी एक सबसे बड़ा शांत रहना मायावती जी का उनकी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान साबित हुआ। दोस्तों, उसके बाद में कहीं ना कहीं 22 के चुनाव में बसपा विधानसभा के चुनाव लड़ती है और उत्तर प्रदेश में बसपा के एकमात्र एक विधायक 403 विधानसभा सीट में से उमाशंकर सिंह चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं और बसपा को बहुत बड़ा नुकसान विधानसभा के अंतर्गत भी होता है। जो 24 के लोकसभा में चुनाव में दोस्तों कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को 9.4% वोट बैंक मिलता है, इससे भी एक बड़ा नुकसान दिखाई देता है। और जो विधानसभा के चुनाव में 22 में बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था वो 12.88% ही रह गया। यह एक बसपा के लिए एक तरीका से बिल्कुल ही नुकसानदायक साबित हुआ, क्योंकि जो वोट बैंक था वो प्रतिशत लगातार गिरता चला गया, जिससे कि बसपा जमीनी स्तर पर कमजोर हो गई। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं का, युवाओं का न रहना पार्टी के लिए भी एक अपने आप में नुकसानदायक साबित हुआ। और बसपा की जो विचारधारा थी, जब काशीराम जी ने इसकी स्थापना की थी वह 14 अप्रैल 1984 को, तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि दलित, पिछड़े, वंचित वर्गों को राजनीतिक शक्ति दिलाना। और बसपा की विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिराव फूले, इन सभी महान व्यक्तियों से जुड़ी हुई थी। इन विचारधारा के साथ काशीराम जी ने शुरुआत की थी। उसी विचारधारा से बहुजन समाज पार्टी का भटक जाना या मायावती जी का शांत रहना, ये बहुजन समाज पार्टी को एक नुकसान, और एक नुकसान उसके साथ साथ जो राजनीतिक शक्ति थी वह बहुजन समाज पार्टी की कमजोर हो गई। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर इसका कमजोर होने का कारण आजाद समाज पार्टी भी रही है। डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी की स्थापना करके भीम आर्मी से जब वह निकलकर पार्टी की स्थापना करते हैं और दलित बाहुल सीट नगीना से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, तो वहां से वह संसद सदस्य बनकर, सांसद बनकर संसद भवन पहुंच जाते हैं। और ये बहुजन समाज पार्टी को जो दलित वोट बैंक था, कोर वोटर था बहुजन समाज पार्टी का, वह सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की तरफ भी कुछ प्रतिशत चला गया। समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए का फॉर्मूला देकर जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोटर था वह अपनी तरफ पीडीए का फॉर्मूला देकर कुछ प्रतिशत उधर चला गया, जिससे बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्हें कहीं ना कहीं उनकी मुखिया और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा कोई एक्टिविटी न देखने पर वह भी शांत हो गए। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर